एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के मूड में है। अगर घटक दल नहीं माने तब भी बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। खबर यह भी है कि अगर संगमा मैदान में डटे रहे तब बीजेपी उनको समर्थन कर सकती है, समर्थन दे सकती है अगर पीए संगमा मैदान में डटे रहते हैं, क्योंकि याद करें आप, एनसीपी उनकी अपनी ही पार्टी इस बात के खिलाफ है। सीधे रुख करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक चौरसिया इस पूरे मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। यानी दीपक, अब यह तय है कि वॉक ओवर नहीं देना चाहती है बीजेपी और अपने ही गठबंधन की पार्टियों की अगर नाराजगी भी मोल लेनी पड़े तो भी तैयार है बीजेपी। जी हाँ, बिल्कुल अंजना, जो सूत्रों के हिसाब से खबर मिल रही है वो यही है कि एनडीए की बैठक भी आज इसलिए टाली गई है क्योंकि बीजेपी पहले अपनी तरफ से अपना मन पक्का कर लेना चाहती थी। पार्टी इस बात को दुविधा में थी कि प्रणब के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा जाए या नहीं, लेकिन पार्टी के ज्यादातर नेताओं, हालांकि एक धड़ा ये चाहता है कि प्रणब का समर्थन किया जाए, लेकिन जो बड़े और वरिष्ठ नेता हैं उनको लगता है कि अगर यूपीए को राष्ट्रपति चुनाव में वॉकओवर दे दिया गया तो 2014 के चुनाव के लिए गलत संकेत जाएगा कि अपोजिशन के पास राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़वाने के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं था या उन्होंने कोई रणनीति ही नहीं बनाई थी। इसीलिए बीजेपी अब इस बात का मन बना रही है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब को फाइट दी जाए और वो लगातार पीए संगमा के साथ संपर्क में है। बीजेपी के कई नेताओं ने आज पीए संगमा से कई दौर की बातचीत की है और पीए संगमा से इस बात का एश्योरेंस मांगा है कि वो राष्ट्रपति पद के चुनाव में रेस से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि संगमा पर एनसीपी का दबाव है। अगर संगमा खड़े होते हैं तो एनसीपी के पीए संगमा को बीजेपी समर्थन देगी, संगमा को पार्टी से बाहर जाना होगा जैसा कि एनसीपी संकेत दे चुकी है, और ऐसे हालात में बीजेपी संगमा को समर्थन करेगी। अगर संगमा किसी कारण से नहीं खड़े होते हैं तो बीजेपी कुछ नामों पर विचार भी कर रही है जिनको राष्ट्रपति पद के तौर पर बीजेपी की तरफ से हटाया जा सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एक दौर की बातचीत अपने तमाम सहयोगी दलों से और कर रहे हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो अकाली दल हो, शिवसेना से भी एक दौर की बातचीत और होगी। उसके बाद बीजेपी उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर एनडीए के बाकी घटक दल नहीं मानते हैं तो बीजेपी अब भी अपना कैंडिडेट उतारेगी। ऐसा मन बीजेपी के नेता बना रहे हैं, इसी रणनीति पर आगे का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अपना फैसला लेफ्ट की जो 21 तारीख की बैठक होने वाली है उससे पहले नहीं देगी। ये बैठक कल होने वाली है। जी दीपक, दो सवाल। एक तो कुछ अपने भी नामों पर विचार कर रही है बीजेपी, कौन हो सकते हैं वो नाम? और दूसरा सवाल, क्या इसे जेडीयू के साथ बिगड़ते रिश्ते के रूप में भी देखा जा सकता है कि सख्त तेवर अपना रही है पार्टी, नए गठबंधन की पार्टियों को रिझाने की कोशिश है? क्योंकि एआईएडीएमके और बीजू जनता दल ने तो पहले ही संगमा का नाम आगे किया है। जी हाँ, इसका एक मकसद ये भी है क्योंकि बीजेपी की जो शुरुआत की रणनीति थी वो ये थी कि राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर न केवल एनडीए को बढ़ाया जाए, एनडीए को साथ रखा जाए, बल्कि नए सहयोगी भी जोड़े जाएं। लेकिन जो नए हालात पैदा हो रहे हैं, प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस पार्टी बड़े एग्रेसिवली एनडीए के घटक दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे हालात में बीजेपी नहीं चाहती कि वो प्रणब मुखर्जी को वॉकओवर दे। उनको लग रहा है कि एनडीए में तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते बीजेपी के नेताओं को और ये लगता है कि प्रणब के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करना उचित होगा। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा, तो बीजेपी कुछ ट्राइबल नेताओं को, कुछ दलित नेताओं को, जो उनके पुराने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, नाम पर भी विचार हो रहा है और मेरे ख्याल से शाम तक ये नाम सामने आ सकते हैं। किन किन नामों पर विचार हो रहा है, कई सारे नाम हैं, लंबी लिस्ट है, इसीलिए मैं एक दो नाम इस वक्त आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये तय है कि कुछ ट्राइबल के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर या एक्स चीफ मिनिस्टर या फिर दलित नेताओं में कोई एक्स मिनिस्टर या एक्स चीफ मिनिस्टर, इन नामों पर पार्टी विचार कर रही है लगातार कि अगर संगमा हटते हैं और कैंडिडेट उतारने की नौबत आती है तो ऐसे नामों को लिया जाए। जहां तक जेडीयू से रिश्तों की सवाल है, बीजेपी अब मोटे तौर पे बात का मन बना चुकी है कि जेडीयू इसी तरह से दिक्कत पैदा करता रहेगा तो बीजेपी को अपनी अकेले की रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ना है। हालांकि बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कभी नहीं करेगी कि वो जेडीयू से अलग होना चाहती है, गठबंधन तोड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी अपनी एक इंडिपेंडेंट रणनीति पर काम कर रही है। अंजना, ये साफ हो चुका है।